करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो। सत्य के सार रूप में सत्य से आप उत्पन्न हुए हो और सत्य ही योनि में आप हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आप आसक्त है। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए भी गृहस्थी लोगों का हित करने वाले आप हमेशा लाभदायक कथा हमें सुनाते हैं। व्रत कुछ विचार कर मुझे आज भी बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा तो आप सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ हो सकता है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों के सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ है? हे कृपा निधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप क्या है और विधान मुझे बताइए। क्या मुझे करना चाहिए, स्नान मुझे कैसे करना चाहिए और दान किस प्रकार करना चाहिए, और जब पूजा तथा उपवास आदि का क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सार हो तो यह सब मुझे आप बतलाइए। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन कहने लगे। जय पुरुषोत्तम मास की जय हो।